तो ये स्वराज 855 एफी मॉडल है और इसका गियर जॉब करना है। इसका गियर में साउंड आ गया है, आवाज़ आ गया है, वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रिवर्स, यानी कि 4 नंबर, केवल 4 नंबर गियर को छोड़कर बाकी सारे गियर में इसका साउंड आता है। जब गियर को शिफ्ट करके चलते हैं तो उसमें रोड पे चलते समय इसमें गिर 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 इस तरह से इसमें साउंड आता है। और दूसरा नंबर कि जब ट्रैक्टर खड़ा रहता है न्यूट्रल पोजीशन में, जब न्यूट्रल पोजीशन में भी खड़ा रहता है और क्लच को छोड़े हुए रहते हैं तो उस समय भी एक खिरखिर 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 यानी कि न्यूट्रल पोजीशन में भी साउंड आते ही रहता है। और जब क्लच को दबा देते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में ही क्लच को दबा देते हैं तो साउंड रुक जाता है, यानी कि इसका साउंड गियर से है। और अभी हम इसके गियर के टॉप कवर को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसका बेयरिंग कौन सा डैमेज हुआ है या इसके गियर के अंदर में कौन से पार्ट्स खराब हुए हैं जिसके कारण से इस तरह से साउंड आ रहा है कि 4 नंबर छोड़ के बाकी के सारे गियर में साउंड आ रहा है। और दूसरा नंबर कि ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में भी खड़ा है, उस समय भी अगर हम क्लच को छोड़े हुए रहते हैं तो उसमें भी गिर 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 इस तरह से साउंड आते ही रहता है। तो अभी हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके अभी उसका हम साउंड सुनाएंगे आपको कि किस तरह से इसमें साउंड आता है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लिया है और अभी इसका गियर का साउंड हम सुनाएंगे किस तरह से साउंड आ रहा है। और जैसे ही क्लच को दबाएंगे तो इसका साउंड रुक जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये क्लच को हमने दबा दिया और अभी क्लच को दबाया है तो कोई साउंड नहीं है। और जैसे ही क्लच को छोड़ेंगे तो ये लीवर में इस तरह से ये लीवर हिल रहा है, जर्क कर रहा है और इसमें साउंड आ रहा है। क्लच को जैसे ही हम छोड़ेंगे तो इसमें साउंड आना शुरू हो जाता है। इस तरह से इसमें साउंड आता है। तो सबसे पहले हम आपने देखा कि किस तरह से इसके क्लच को छोड़ते हैं, न्यूट्रल पोजीशन में भी तो साउंड आ रहा है और जैसे ही क्लच को दबाते हैं तो साउंड रुक जाता है। तो अभी हम इसके लिए ट्रैक्टर पे ये गियर टॉप कवर को खोलेंगे और यहाँ से हमें ये स्टीयरिंग मोटर को भी खोलना होगा। और इसे खोलने के बाद से टॉप कवर को खोलकर और देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद हम दिखाते हैं कि इसमें कौन सा पार्ट्स डैमेज हुआ है जिसके कारण से इस तरह से इसमें साउंड आ रहा है। तब तक के लिए बने रहें वीडियो में और चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो हमने ये इसके टॉप कवर को खोल लिया और इसका साउंड आने का मेन वजह था कि इसका 4 नंबर का फोर्थ गियर है वो इनपुट शाफ्ट के गियर से टच हो रहा था। तो इसी के कारण से हमेशा के लिए ये जब भी ट्रैक्टर को हम स्टार्ट करते थे न्यूट्रल पोजीशन में भी तो इसमें ये टच होता था और घर्षण होना शुरू हो जाता था, जिसके कारण से ही इसमें खिरखिर खिरखिर करके साउंड भी आ रहा था। और इसका गियर शिफ्टिंग जो मेन लीवर है वो भी कंपन होता था, यानी कि हिल रहा था। तो मेन वजह इसी में था और इसी के कारण से जब भी न्यूट्रल पोजीशन हो या किसी गियर को भी हम शिफ्ट करते थे 4 नंबर गियर छोड़ के तो उसमें ये साउंड, ये घर्षण हमेशा होते ही रहता था, क्योंकि ये न्यूट्रल पोजीशन में रहता था तो घर्षण तो हमेशा होता था और इसी घर्षण का साउंड आते रहता था। तो हमें लगता था कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और रिवर्स में भी साउंड आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और इसमें हमने अच्छे से चेक भी किया, इसका सारे गियर और इसके जो बेयरिंग और बूस है वो गियर के सारे सिस्टम का बेयरिंग बूस ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें मेन प्रॉब्लम यही था और इसी के कारण से इसमें साउंड भी आ रहा था कि ये इनपुट शाफ्ट का गियर और 4 नंबर का गियर खांचे का तीत है वो आपस में कांटेक्ट था, यानी कि टच हो रहा था और इसी के कारण से आपस में टकराव हो रहा था। तो इसीलिए इसमें खर 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 इस तरह का हमेशा साउंड आता था। और जब हम क्लच को दबाते थे, यानी कि क्लच को डिसेंगेज कर देते थे, तो क्लच सिस्टम रुक जाता था और इनपुट शाफ्ट भी अस्थायी रुक जाता था, जिसके कारण से साउंड रुक जाता था। और जैसे ही क्लच को न्यूट्रल पोजीशन में भी छोड़ते थे तो साउंड आता था। तो यानी कि जो भी गियर हो आपस में टकराव नहीं होना चाहिए, एक गियर से दूसरे गियर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, एक गियर से दूसरे गियर का तीत में कभी भी टच नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से ये टच होता था, इस जगह पर रहता था, इसीलिए हमेशा के लिए इसमें साउंड आता था। तो इसे हमें अभी डिस्टेंस करना है और इसके बीच में 1 mm के करीब हमने इसे माप जोक किया, तो 1 mm के करीब इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। तो अभी हम इसे ये 4 नंबर के गियर शिफ्टिंग रेल को बाहर निकाल लिया है और फ्रॉक को भी। तो जैसा कि ये देख सकते हैं, तो ये जब न्यूट्रल पोजीशन में होता है तो इसका जो ये बीच वाला घाट है, ये घाट
इसी में बॉल और स्प्रिंग बैठता है और इसी पोजीशन में न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखता है। तो हम इसे लेथ का जॉब कराएंगे और 4 नंबर और इनपुट शाफ्ट गियर के बीच में डिफरेंस देने के लिए, गैप देने के लिए इसे 1 mm इस घाट को हम आगे करेंगे। और 1 mm घाट को आगे करने का मतलब है कि ये गियर शिफ्टर रेल 1 mm पीछे आएगा और 1 mm के बराबर टच हो रहा था। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस और अनुभव और तजुर्बे के हिसाब से इसे हम एक्सपीरियंस किया है कि 1 mm के करीब टच हो रहा है। तो 1 mm बराबर हम इसे इस घाट को, न्यूट्रल पोजीशन के घाट को आगे की तरफ करेंगे। तो ये गियर शिफ्टर रेल भी 1 mm करीब पीछे आएगा और जब पीछे आएगा तो 4 नंबर गियर और इनपुट शाफ्ट गियर के तीत के बीच में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये साउंड हट जाएगा। लेकिन इस तरह का अगर वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो को, कुछ किसान भाई भी देखते हैं और कुछ मैकेनिक भाई भी देखते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर ऐसा परेशानी आपके पास आता है और ये वीडियो देखकर अगर आप इस तरह का 1 mm का डिस्टेंस आप भी देकर सेटिंग करते हैं और कहीं अगर उसमें गियर में कुछ टूट फूट या किसी तरह का नुकसान आता है, तो उसके लिए ये वीडियो या ये चैनल जिम्मेवार नहीं होगा, क्योंकि हर काम को अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से किया जाता है। तो हमने इसके अपने हिसाब और तजुर्बे से 1 mm के बराबर डिस्टेंस देंगे और आप इसमें स्केच पेन से मार्केबल करके भी इस तरह से लेथ का जॉब करा सकते हैं, क्योंकि एक गियर से दूसरे गियर के बीच में डिस्टेंस गैप होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे डिस्टेंस देने के पहले हमें पीछे का गियर में भी चेक कर लेना है, नाप जो कर लेना है कि आगे हम जितना डिस्टेंस दे रहे हैं तो पीछे किसी गियर से टच नहीं होना चाहिए। अगर हम 1 mm से ज़्यादा डिस्टेंस आगे देते हैं इनपुट शाफ्ट और 4 नंबर के गियर के बीच में, तो पीछे का 3rd नंबर गियर और 4th नंबर गियर के तीत से टच नहीं होना चाहिए। ये ध्यान में रखना होता है सेटिंग करते समय। तो ये हमने अपने अनुभव और अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे 1 mm का डिस्टेंस देंगे। तो जल्दी से हम इसका लेथ का जॉब कराकर और फिर से हम इस गियर लीवर को सेट करेंगे और उसके बाद से हम दिखाएंगे कि इसमें क्या बदलाव आया है, साउंड रुका या नहीं। स्वराज 855 FE मॉडल और इसमें हाइड्रा सिस्टम लगा हुआ है और इसका गियर में साउंड आ रहा था, जो कि हमने दिखाया था किस तरह से ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के बाद न्यूट्रल पोजीशन में भी रखते थे तो इसका गियर में खिर 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 इस तरह से करके साउंड आ रहा था बार बार। तो ये जो है ये इनपुट शाफ्ट गियर और इसी में टच होता था ये 4th गियर, ये वाला। जब न्यूट्रल पोजीशन में भी रखते थे तो ये 4th गियर, ये 4 नंबर का गियर, ये जॉइंट जो इस जगह में ये जॉइंट है, ये इनपुट शाफ्ट क्लच शाफ्ट का ये तीत है, इसी में घर्षण होता था। और उसका मेन वजह था कि जब ट्रैक्टर न्यूट्रल पोजीशन में भी रहता था तो ये इस जगह पर रहता था और ये इनपुट शाफ्ट घूमता था और इसमें टच होता था 4 नंबर गियर में और खिर 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 करके इस तरह से साउंड आता था। और जब हम क्लच को दबाते थे तो साउंड रुक जाता था, यानी कि इसका क्लच शाफ्ट इनपुट शाफ्ट रुक जाता था, स्थिर पोजीशन में हो जाता था क्लच दबाते ही, और ये साउंड भी इसीलिए रुक जाता था। और ये 4 नंबर फ्रोक है और ये देख सकते हैं इसका ये लेथ पे जॉब हुआ है, ये कंपनी का बना हुआ घाट था। तो और ये न्यूट्रल पोजीशन का, जब न्यूट्रल पोजीशन में रहता है ट्रैक्टर 4 नंबर का न्यूट्रल गियर, तो इसी पॉइंट पे, इसी गैलरी में इसके बॉल बैठता है और न्यूट्रल पोजीशन बना रहता है। तो ये वाला पोजीशन को, ये जो पॉइंट है न्यूट्रल पोजीशन का, ये पॉइंट और थोड़ा पीछे था तो इसे हमने आगे किया, यानी कि इधर से बिल्डिंग से माल देकर बढ़ाया ये स्पेस को इधर से, और इधर से कट किया आगे फ्रंट साइड। तो इधर से ये पिछला साइड से इसका स्पेस को कम किया और आगे साइड में स्पेस को ज़्यादा बढ़ाया, तो ये पीछे की तरफ आया और हमने इसे पीछे किया ताकि इसमें जो टच हो रहा था, ये 4 नंबर गियर, ये 4 नंबर गियर और ये इनपुट शाफ्ट के तीत से, तो इसे हमने डिस्टेंस बनाया। तो अभी ये इतना डिस्टेंस आता है, ये दोनों के बीच में क्लियरेंस बन चुका है। और अभी ये देखें इस तरह से ये न्यूट्रल पोजीशन में है, ये बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है और इसका डिस्टेंस देख सकते हैं, अभी ये टच नहीं हो रहा है और ये थोड़ा सा आगे की तरफ रहता था, इस जगह पे रहता था तो ये टच होता था और इसी के वजह से घर्षण होता था। तो अभी देखें, अभी जब ये न्यूट्रल पोजीशन में, अभी हमने इसे न्यूट्रल पोजीशन में किया, ये पूरी तरह से न्यूट्रल पॉइंट पे बैठा हुआ है, यानी कि न्यूट्रल सेंटर में है और इसका
ये 4 नंबर गियर और ये इनपुट शाफ्ट के बीच में क्लियरेंस भी है, देख सकते हैं। अभी ये बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। तो इसका मुख्य रीज़न यही था गियर में साउंड आने का। और इसके हम अभी गियर टॉप कवर को सेट करेंगे। ये गियर टॉप कवर को लगाएंगे और इसे फिनिश करने के बाद फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाएंगे कि पहले जो साउंड आ रहा था अभी उसका क्या पोजीशन है और कैसा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो जल्दी से हम इसे असेंबल करते हैं, इसका गियर टॉप कवर को, और फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके चेक करके दिखाएंगे, टेस्ट करके दिखाएंगे कि पहले का जो पोजीशन था साउंड आ रहा था और अभी का पोजीशन क्या है। हमने इसके गियर टॉप कवर को सेट कर लिया है और ट्रैक्टर को स्टार्ट भी कर लिया है और अभी हम इसे चेक करेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं पहले जैसे साउंड आ रहा था क्लच के जब छोड़े हुए पोजीशन में रखते थे तो ये लीवर से खिट इस तरह से साउंड आता था। और ये गियर लीवर शिफ्टिंग में भी कंपन होता था, थर करता था ये भी, और साउंड भी आता था। तो जैसा कि आपको सुनाई दे रहा होगा अभी बिल्कुल इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। और अभी हम क्लच दबाकर भी दिखाएंगे। ये क्लच को दबाया, कोई साउंड नहीं। तो अभी हमने क्लच को दबाकर ये छोड़ा, ये दबाया क्लच को और ये छोड़ा। अभी हमने ये क्लच को दबाया और छोड़ा इस तरह से। तो इसका साउंड में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। और उस समय जब हम क्लच को दबाते थे तो साउंड नहीं आता था और जब छोड़ते थे तो खिट करके साउंड आता था। तो अभी देख सकते हैं ये क्लच को हमने दबाया और अब हम क्लच को छोड़ेंगे तो इसमें कहीं कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका गियर से साउंड आने का मुख्य रीज़न यही था, मुख्य वजह यही था कि इसका 4 नंबर गियर और इनपुट शाफ्ट गियर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस नहीं था। और 4 नंबर गियर और इनपुट शाफ्ट दोनों आपस में घर्षण हो रहा था, इसीलिए इसमें न्यूट्रल पोजीशन में भी ट्रैक्टर से साउंड आता था इसका गियर से। और जब हम क्लच को दबाते थे तो साउंड रुक जाता था, यानी कि साउंड बंद हो जाता था। और जब हम क्लच को छोड़ते थे तो साउंड आना शुरू हो जाता था। जब हम क्लच को छोड़ देते थे तो इसका इनपुट शाफ्ट घूमना शुरू हो जाता था और वो साउंड भी आना शुरू हो जाता था। और जैसे ही क्लच को दबाते थे तो क्लच शाफ्ट घूमना बंद कर देता था, यानी कि क्लच डिसेबल हो जाता था और क्लच शाफ्ट घूमना रुक जाता था, बंद हो जाता था। और उसके बाद इसका गियर का साउंड भी रुक जाता था। और जैसे ही क्लच को छोड़ते थे तो क्लच को छोड़ते ही जैसे ही इनपुट शाफ्ट क्लच शाफ्ट घूमना शुरू होता था, ठीक उसमें घर्षण होने लगता था, टच होने लगता था 4 नंबर के गियर में और फिर से साउंड आना शुरू हो जाता था। तो इसका मुख्य रीज़न यही था। और आपने देखा वीडियो में कि इसका क्या सोल्यूशन हुआ और किस तरह से इसका हमने सेंटर को न्यूट्रल पोजीशन का जो गियर शिफ्टिंग रेल में जो उसमें पॉइंट बना हुआ था, जो पोजीशन था, वो पोजीशन को किस तरह से हमने इसे सेट किया। तो इस तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और ये वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।